भारत ने मंगला डैम पर हमला कर दिया है। बाद मुजफ्फराबाद में इमरजेंसी नाफिज हो गई है। दरियाए जहलुम की सतह मामूल से 7 से 8 फीट बुलंद हो गई है। 2 मील के मकाम पर 22,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। 22,000 क्यूसेक से जायद पानी का रैला मंगला डैम की जानिब बढ़ रहा है। भारत ने दरियाए झेलम में बगैर इत्तला के पानी छोड़ दिया है। तमाम पानी भारत की जानिब से जो इस दरियाए झेलम में डाइवर्ट कर दिया गया है और मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल हो सकती है आने वाले चंद घंटों में मुजफ्फराबाद शहर और इसके अतराफ में जो ये जो पानी छोड़ा वो बदबूदार है। ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारे लिए होंगे, या फसलों को पानी नहीं मिलेगा और अगर आएगा तो इतना आएगा कि वहां पे फ्लड्स आ जाएगा। तो जरा ये जो अपनी एक और गीदड़ सिंगी इन्होंने दिखाई है, दरिया झेलम पर गलती से फिर पानी खोल के बैठ गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। पानी बंद करना है तो बंद करो, खोलना है तो खोलो। अगर अब इंडिया क्या कर सकता है कि पानी रोक भी सकता है, पानी छोड़ भी सकता है, ना पानी का लेवल बताने का वो रवादार है। वो कहता है मैंने कुछ आपको बताना ही नहीं, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू एनीथिंग। ये बात ध्यान में रखेंगे। ये जो मोदी है, ये गुंडा है, ये गुंडे ने सबसे पहले ये आकर काम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुमने हमें मार दिया है, हम तुम्हारा पानी बंद करने वाले हाथ उठाकर का नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें सजा दूंगा। इसने कहा कल्पना से ज्यादा सजा दूंगा। कहा जिनके पाकिस्तान का जो दरिया झेलम है वहां पर अचानक से पानी का भाव बढ़ना शुरू हो गया और बढ़ते 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 अब ये पोजीशन है वहां पर तूफान आई हुई है, यानी वहां पर सैलाब आ गया दरिया झेलम में। क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सिचुएशन है, फ्लड्स आ सकते हैं इस पानी छोड़ने के बाद। बांडीपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई घर मिसमार कर दिए हैं। पाकिस्तानियों को ये चाहिए था ये जो कह रहे हैं कि पानी एक भी कतरा रोका मिसाइल मार देंगे, ये ना बोलो, गलत बातें ना करो। ये बोलो कि अब तुमने अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो पानी रोके रखना। एक क्यूसेक भी अगर आप पानी गिरा तो हम मारेंगे तुम्हें मिसाइल, तुम्हारे सारे डैम उड़ा देंगे, लेंगे तो पूरा लेंगे। नरम दिल के है ना कि मैं क्या बताऊं, मतलब दुश्मन को भी जब मारते हैं ना तो फूल की छड़ी से मारते हैं कि ज्यादा चोट ना लगे। तो मोदी जी ने ये किया कि जी झेलम में अचानक से बगैर बताए, बगैर वार्निंग ये पाकिस्तानियों को जो है वो रिवर में यानी झेलम रिवर में पानी छोड़ दिया भारत ने। तो उन्होंने जी जो है वो एक तरफ कह दिया कि पानी जो है वो रोक दिया जाएगा और उसके बाद उन्होंने जो है वो मेरे ख्याल है इसलिए छोड़ दिया होगा पानी के, चलो थोड़ा पानी छोड़ दो इनके पास, ये थोड़ा रख लें, इनका रोना धोना कम हो और उसके बाद में बंद करेंगे तो उस वक्त तक के लिए भाई कुछ तो मतलब अच्छा तो नहीं लगेगा। लेकिन जो पानी छोड़ा गया है पाकिस्तानी दरिया झेलम के अंदर खासतौर पर, इससे नुकसान हुआ है लोगों की। बहुत सारी बकरियां मैं दिख रहा था, जानवर बहुत सारे पानी की जद में आए हैं, बहुत सारे रास्ते टूटे, बहुत सारे घर जो दरिया के किनारे थे, अभी तक लोगों की हवाले से इतला नहीं है, लेकिन शायद कोई अल्लाह ना करे लेकिन दरिया के अंदर बह गया होगा चूंकि बहुत ज्यादा तादाद में वहां पर पानी छोड़ा गया है। सैलाबी सूरत हाल के बाद लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। खत्ते की इस बदलती सूरत हाल में अमेरिका माजी से बिल्कुल एक अलग पोजीशन लेकर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि ये वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू एनीथिंग, सो दिस इज व्हाट इज द स्टोरी। और ये जो डेवलपमेंट है, ये याद रखें कि ये इंडिया का ये प्लान करना कि नहीं मैंने अब ना तो बताना है कितना पानी आपको देना है, ना ये मैंने बताना है कि कितना पानी आपको के लिए मैंने छोड़ना है, ये अब होगा क्या। अब जारी बात है कहीं पे फ्लड्स आ रहे होंगे। देखें ये फ्लड्स ही आएंगे ना, पहले होता है कि इंडिया वॉर्न करता है, अगर इंडिया हमें वॉर्न नहीं करता अब पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा। अब पाकिस्तान की जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो थ्रू इंडियन मीडिया आया करेगी या सोशल मीडिया आया करेगी। अगर फॉर एग्जांपल कि कहीं पे पानी भरा है, इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, तो आपको पता है ये चकोठी और ये मुजफ्फराबाद और ये जो सारे इलाके हैं यहाँ जहाँ जहाँ से रिवर्स गुजरते हैं, ये तो सारे दे कैन गेट अनइंडेटेड, वहाँ पे पानी जो है बढ़ सकता है। तो इसमें ये ज़हन में रखें कि ये एक आज अनएक्सपेक्टेड था। कई लोगों ने कहा जी, उन्होंने कहा जी पानी हमने कम कर दिया, पानी कम नहीं किया, इंडिया ने पानी छोड़ा है। सो इट मीन्स कि अब देखें ये जो अगले 2-4 महीने हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में ज़्यादा सैलाब आ सकते हैं, आपको पता है। और वो किस तरह सैलाब आ सकते हैं कि पहले इंडिया पानी स्टोर करता था, जितना उसको स्टोर करना होगा वो स्टोर करेगा, बाकी वो छोड़ देगा, क्योंकि वी आर ए लोअर रिपेरियन कंट्री, इंडिया इज़ एन अपर रिपेरियन कंट्री। सो इस चीज़ को ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। मुजफ्फराबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है आज़ाद कश्मीर के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि पानी का लेवल बढ़ा है और वाटर एमरजेंसी भी लगा दी गई है पानी आज़ाद कश्मीर के अंदर। और कुछ ये भी कहा गया है कि ये जो यकदम पानी के बढ़ने से वहाँ पे जो लोग हैं उनके अंदर काफ़ी पैनिक हुई है और चकोटी की डिस्ट्रिक्ट और अनंतनाग और इस तरह ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे इसको देखा गया है। सो अब जारी बात है, मैंने बताया कि ये सोशल मीडिया से ही खबरें आ रही हैं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट तो बताती नहीं है। और ये जो
रिलीज ऑफ एक्सेस वाटर इसको बोलते हैं झेलम रिवर के अंदर फ्रॉम अनंतनाग जो आया है, इसकी वजह से छोटे छोटे गांव मुतासर हो सकते हैं। सो इंडिया अगर पानी को रोक के जब मर्जी उसको छोड़ दे, स्टोरेज करके, जब इंडिया की स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं तो वो छोड़ देगा, तो हमें बताएगा नहीं। अगर उसने चाहा कि पाकिस्तान के इस इलाकों में सारी की सारी जो आबादी है इसको मूव करा दे तो वो मूव भी करा सकता है। जब मर्जी पानी छोड़ा, लोगों को जो फ्लड्स आ जाएंगे, जब फ्लड्स आएंगे लोग वो इलाके छोड़ जाएंगे, क्योंकि पहले तो एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती थी, इतना परसेंट इतना वाटर इंडिया रख सकता है, इससे ज़्यादा होगा तो वहाँ से पाकिस्तान को कम्युनिकेट कर दिया जाता था। पाकिस्तान फिर उस हिसाब से अपने मेयर्स लेता था। पाकिस्तान अपने लोगों को बताता था कि आप इन इलाकों से उठ जाएं, यहाँ पानी जा सकता है। सो अब ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारे लिए होंगे। मोदी जी का क्योंकि दिल बहुत अच्छा है, इतना नरम दिल के है ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब दुश्मन को भी जब मारते हैं ना तो फूल की छड़ी से मारते हैं कि ज्यादा चोट ना लगे। तो मोदी जी ने ये किया कि जी झेलम में अचानक से बगैर बताए, बगैर वार्निंग ये पाकिस्तानियों को जो है वो रिवर में, यानी झेलम रिवर में पानी छोड़ दिया भारत ने। अब जी हमारे टीवी चैनल जो है वो लग गए, अरे जी भारत ने बगैर वार्निंग के पानी छोड़ दिया। अरे यार अभी तो तुम लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि भारत ने पानी बंद कर दिया है, अब पानी छोड़ दिया है तब भी रो रहे हो। मतलब हमारे लोगों की भी मेरी तो समझ में नहीं आती कि उतावले ज्यादा है कि बावले ज्यादा है, पता नहीं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे कि चाहते क्या है। मतलब पानी रोक लिया था तब भी कह रहे थे वॉर कर देंगे, हम तो यहाँ पे खून की नदियां बहा देंगे और हम तो जी पहले स्ट्राइक कर देंगे, भारत स्ट्राइक करे, एयर स्ट्राइक करे, उससे पहले हम एयर स्ट्राइक कर देंगे। मतलब कैसी कैसी बातें कर रहे थे बैठकर ये फैसल वाउडा साहब और बिलावल भुट्टो साहब। और अब जब भारत ने बगैर बताए झेलम रिवर में पानी छोड़ दिया तब भी परेशान बैठे हुए, अरे इन्होंने तो पानी छोड़ दिया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ खैर ये जरूर है कि मोदी जी का, आप जानते हैं कि मोदी जी जो है वो बहुत ख्याल करते हैं, इंसानियत के नाते ख्याल करते हैं और उसमें वो नहीं देखते कि पाकिस्तानी है कि बांग्लादेशी है कि कौन है कौन नहीं है। तो उन्होंने जी जो है वो एक तरफ कह दिया कि पानी जो है वो रोक दिया जाएगा और उसके बाद उन्होंने जो है वो मेरे ख्याल है इसलिए छोड़ दिया होगा पानी के, चलो थोड़ा पानी छोड़ दो इनके पास, ये थोड़ा रख लें, इनका रोना धोना कम हो और उसके बाद में बंद करेंगे तो उस वक्त तक के लिए भाई कुछ तो मतलब अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि मोदी जी आप वहां पर बैठ के लस्सी पी रहे हैं। इतनी गर्मी है ना यहाँ पर इस्लामाबाद में, मैं आपको क्या बताऊं कि आप वहां पर आराम से लस्सी पी रहे होंगे, जूस पी रहे होंगे, पानी के गिलास भर भर के पी रहे होंगे और यहाँ आपके पड़ोसी जो हैं हम प्यासे बैठे होंगे। तो मेरे ख्याल है इसी वजह से जो है ना मोदी जी ने सोचा होगा कि चलो वो आगे के लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहेंगे और इनको बाद में मजा चखा लूंगा, फिलहाल थोड़े बचे पानी जो है वो झेलम रिवर में पाकिस्तान में छोड़ दिया। और उसके बाद ही पाकिस्तानी जो है वो अब लगे में के हैं भारत ने ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन क्या कोई बात नहीं, अच्छा ही किया कि ऐसा कर दिया मोदी जी ने। और यकीनन हम लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि जो टेंशन बनी है हिंदुस्तान पाकिस्तान की वो जरा कम हो जाए। वैसे तो अगर देखा जाए तो हमें अमेरिका से बड़ी, भारत ने मंगला डैम पर हमला कर दिया है, ये खबरें चल रही हैं पाकिस्तान में। आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो जंग की सूरत हाल है, इस जंग की सिचुएशन में कि पाकिस्तान एंड इंडिया एट द ब्रिंक ऑफ बिग वॉर, एक ऐसी बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं जहां पर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो हम आपको ये बता रहे हैं इस वक्त कि ये बात की जा रही है कि भारत ने पाकिस्तान के मंगला डैम पर हमला कर दिया है और पानी का एक बड़ा रैला मंगला डैम के अंदर आया है और पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि ये वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सिचुएशन है, फ्लड्स आ सकते हैं इस पानी छोड़ने के बाद। यानी भारत ने मंगला डैम में पानी छोड़ दिया है और कहा यह जा रहा है कि भारत ने ये पानी उड़ी डैम से छोड़ा है। उड़ी में जो डैम है वहाँ से कोई ऐसा तरीका किया गया कि वहाँ से पानी वहाँ पर छोड़ा गया और फिर उसके थ्रू पानी जो है वो मंगला डैम में आ गया। तो आप कह रहे थे कि भारत ने पानी बंद कर दिया, तो अब भारत ने पानी छोड़ दिया। तो अब इसके ऊपर तो फिर खुशियां मनानी चाहिए कि भारत पानी बंद कर रहा था लेकिन भारत ने पानी बंद करने के बजाय पानी छोड़ दिया। अब इसके ऊपर भी जो है वो पिटन पड़ चुका है। वो कह रहे हैं कि जी ये देखें ये क्या हो रहा है, ये आबी दहशतगर्दी भारत कर रहा है। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है ये आबी दहशतगर्दी कर रहा है। आबी दहशतगर्दी यानी पानी की दहशतगर्दी हो रही है। अच्छा ये कौन लोग कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जो कह रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया के डैम्स को हिट करेगा। तो अब आप ये देखें कि जो लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने फैसला किया है, यानी जो वॉर स्ट्रेटेजीज हैं आपको पता है ना, कई तरह के जो हैं वो स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं। अब क्या अंदाजा लगाने का दिन के वक्त पाकिस्तान का जो दरिया झेलम है वहां पर अचानक से पानी का भाव बढ़ना शुरू हो गया और बढ़ते 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 अब ये पोजीशन है वहां पर तुहियानी आई हुई है, यानी वहां पर सैलाब आ गया दरिया झेलम में।
और ये खुला पानी इंडिया की जानिब से छोड़ा गया है, वहां से छोड़ा गया है। अब ये पानी क्यों छोड़ा गया है? एक तरफ तो जो गुंडा है, गुंडा तो ये कहता है पानी बंद कर दूंगा, तुम पानी के लिए तरसोगे, लेकिन दूसरी तरफ अचानक से पानी का इतना ज्यादा भाव जी रहा है। लेकिन जो पानी छोड़ा गया है पाकिस्तानी दरिया झेलम के अंदर खासतौर पर, इससे नुकसान हुआ है लोगों की। बहुत सारी बकरियां, मैं दिख रहा था, जानवर बहुत सारे पानी की जद में आए हैं, बहुत सारे रास्ते टूटे, बहुत सारे घर जो दरिया के किनारे थे, अभी तक लोगों की हवाले से इतलात नहीं है, लेकिन शायद कोई अल्लाह ना करे लेकिन दरिया के अंदर बह गया होगा, चूंकि बहुत ज्यादा तादाद में वहां पर पानी छोड़ा गया है। कंफ्यूजिंग सी सूरत हाल है कि एक तरफ तो वो गुंडा आकर ये कह रहा है कि पानी बंद करूंगा, लेकिन दूसरी तरफ जो पानी का फ्लो है वो बकायदा से छोड़ लिया गया है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे थे, पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा हैरान परेशान है, क्योंकि पानी के लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है, उन लोगों का वहाँ पे फ्लड आ गया है। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और जितने भी नए दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे, चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर ले और हो सके तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे थे, पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान हुआ है, क्योंकि अब तक जितनी भी बार पानी छोड़ा जाता था, पाकिस्तान को पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता था इतना गैलन पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन जब से मुआहदा खत्म हो गया है, तब से कोई भी भारत के तरफ से पाकिस्तान को इन्फॉर्म करने का दरकार नहीं है। कितना पानी छोड़ा जाएगा, कब छोड़ा जाएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन इंडिया को, पाकिस्तान को देने के दरकार नहीं है। कुछ दिनों से जैसे मीडिया में सर्कुलर हो रहा था, इंडिया ने पानी बंद कर दिया, और गवर्नमेंट की तरफ से ये जो स्टेप आया था, उसके बाद से ही पाकिस्तान अलग ढंग से रोना धोना चालू किए थे ताकि भारत पानी बंद ना करे। शहबाज शरीफ का भी बयान आया था, जो भी ये इंसिडेंट हुआ है इसके ऊपर शहबाज शरीफ की तरफ से फुल्ली कोऑपरेट किया जाएगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन होना है वो इंडिया चाहे कर सकते हैं। लेकिन इंडिया का साफ कहना था, कोई भी अब बातचीत से नहीं होगा, जो भी होगा एक्शन किया जाएगा। जो कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, उस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पानी बंद करके तो वो मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा था, लेकिन अब पानी छोड़ के उससे भी ज्यादा मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। पाकिस्तान फुल्ली कंफ्यूज है, उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में एक भी डैम नहीं है जहाँ पे वो लोग पानी अपना स्टोर करके रख सकते हैं और अपने लोगों को पानी प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों, इसके बारे में भी आपका क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मुझे तो लगता है ये जो मूव है, ये बहुत ही ज्यादा शानदार मूव है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो मुलाकात होगी अगले कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।